सच्चाई और प्रेम हो, वहाँ कृष्ण स्वयं आते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव प्रेम धाम की, जहाँ ना कोई मंदिर था, ना ही कोई सोने चांदी की मूर्ति, लेकिन वहाँ एक ऐसी आत्मा रहती थी जिसके मन में केवल सच्चाई और प्रेम ही बसता था। उसकी आत्मा के जीवन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। यही इस कहानी का मूल है। प्रेम धाम गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक 12 साल का बालक गोपाल अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। माँ गांव के घरों में काम करके पेट पालती और गोपाल दिन भर गांव के कुएं से पानी भरकर लोगों को खेतों में देता था। गोपाल के पास न अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न किताबें, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहते थे और वो हर सुबह के बाहर तुलसी के सामने दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करता था। मुरली वाले तेरे दर पे आया हूँ। गांव के बड़े बड़े लोग, सेठ और पुजारी अक्सर गोपाल को तुच्छ समझते थे। ये नंगे पांव लड़का क्या भगवान की भक्ति करेगा? सच्चा भक्त तो वो होता है जो सोने का मुकुट चढ़ाए। लेकिन गोपाल कभी शिकायत नहीं करता। उसका प्रेम, उसकी भक्ति बिना दिखावे की थी। उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस यही कहता, हे कृष्ण तुम बस मेरे साथ रहना, बाकी सब ठीक रहेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत जल गए। गांव के मंदिर में बड़ी बड़ी पूजा हुई, यज्ञ हुए, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब हताश हो गए, लेकिन गोपाल हर दिन तुलसी के सामने बैठकर गाता रहा, श्याम तुम्हारा नाम लेके हर संकट सह जाऊंगा। और फिर भी एक रात जब गोपाल सो रहा था, तभी उसे सपना आया। सपना नहीं, वो वास्तविक अनुभव था। एक मनोहारी स्वर में किसी ने पुकारा, गोपाल। जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने एक दिव्य ज्योति में श्याम सुंदर खड़े थे। नीली कांति, मुरली हाथ में, मूल मुकुट। गोपाल की आंखें भर गई। मुझे क्यों दर्शन दिए प्रभु? क्योंकि जहाँ प्रेम और सच्चाई होती है, वहां मैं खुद आ जाता हूँ। गोपाल, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुमने कभी स्वार्थ से नहीं पुकारा मुझे। कृष्ण मुस्कुराए और मुरली बजाई। मुरली की धुन को हताश आकाश गूंज उठा और देखते ही देखते बादल घिर गए। तेज वर्षा शुरू हो गई, सूखा मिट गई, गांव की धरती फिर से हरी हो गई। सुबह जब गांव के लोग उठे, उन्होंने देखा कि गोपाल की झोपड़ी के ऊपर एक दीपक जल रहा है और वहां की मिट्टी से केसर जैसी खुशबू आ रही है। गोपाल अब भी गा रहा था, उस मुरली वाले तेरे दर पे आया हूँ। सब हैरान हो गए। सेठ, पुजारी सब गोपाल के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, तू सच्चा भक्त है गोपाल, हमें क्षमा। में उस दिन के बाद गांव में एक नया मंदिर नहीं बना, बल्कि लोगों के हृदय में मंदिर बन गए। अब कोई भक्ति को दिखाने से नहीं जोड़ता। सबने गोपाल से सीखा कि सच्ची भक्ति का आवाज नहीं मांगती है, न आरती न धन, वो बस हृदय की पुकार होती है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बड़े मंदिर चाहिए, न सोने का मुकुट, उन्हें बस एक बार दिल चाहिए।